गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यशी ब्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल यशी ब्लॉग में बहुत स्वागत है। मेरा नाम यशी है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में रहती हूँ। मैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करती हूँ और साथ में प्राइवेट जॉब भी। बहुत सारे लोग मुझे प्रतापगढ़ से देखते हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं। बहुत सारे लोग बिहार से हैं, प्रयागराज से हैं, बहुत सारे लोग राजस्थान से हैं। मुझे देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतनी दूर दूर से देखते हैं। आप सबसे हमारा कांटेक्ट हो पा रहा है। आप लोग मुझे देखते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे हो गई थी और घर का सारा काम ख़त्म करके मुझे पढ़ना पड़ता है, इसलिए मुझे टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो मैं पहले सारे काम फिनिश कर लेती हूँ टाइम टू टाइम जल्दी से, क्योंकि ये वो काम है जो हर हाल में करना ही पड़ता है। कोई भी हो, कोई भी हो दोस्तों, एक्स वाई जेड, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, ये सारे काम जो रोज़ के हैं वो तो हमें करने ही पड़ते हैं। काम खत्म करने के बाद मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि टाइम हमारे पास, आपके पास, किसी के पास नहीं है। टाइम निकालना पड़ता है दोस्तों। बीपीएससी तैयारी 4 के लिए, सीटेट अगस्त के लिए, यूपी सुपर टेट के लिए अभी से ही तैयार होना होगा। हाँ दोस्तों, अभी से ही तैयार होना होगा, चाहे वो बीपीएससी तैयारी 4 हो, सीटेट अगस्त हो या यूपी सुपर टेट के लिए। अभी से ही अपने आप को उस लेवल तक के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों। उसके साथ साथ जॉब पर भी जाना पड़ता है। साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब और पढ़ाई दोनों मैनेज करते होंगे। मैं आप सभी से जुड़ने के बाद अपने आप को और इम्प्रूव कर पा रही हूँ, क्योंकि आप सब मुझे देखकर मोटिवेट हो पा रहे हो। इसलिए और सबसे पहले हम ये जो रोज़ के काम है ना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, ताकि मुझे अधिक से अधिक टाइम मिल पाए पढ़ाई के लिए, फिर जॉब के लिए। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। कुछ भी हो जाए, आप इन सारी चीज़ों से अपने आप को आउट नहीं कर सकते, अपने आप को बाहर नहीं कर सकते हो। कोई भी हो, हम लड़कियों और लड़कों दोनों को काम करना ही पड़ता है। जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चाहकर भी शिकायत नहीं कर सकते, खुद ही सब संभालना पड़ता है। घर, जॉब, स्टडी सब करना पड़ता है। तो जब आप ही को करना है सब, तो फुल एनर्जी के साथ करिए, पॉजिटिव वे में करिए। आप लोगों को इग्नोर करिए, क्योंकि वो लोग हैं, उनसे कोई मतलब ना रखिए। आप अपना काम करिए और पढ़िए। जब वक्त मिले तब पढ़िए। कोई टाइमिंग का शेड्यूल नहीं, लेकिन एक टारगेट बनाकर पढ़िए। ये मैं ये काम ख़त्म करके मुझे आज इतना पढ़ना है, क्योंकि पता है, जब अपना टाइम ख़राब होता है तो राय देने वाले सब होते हैं, लेकिन आपका हाल पूछने वाला कोई नहीं होता। कोई चीज़ आपको आती है, बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत लोगों को आती है। एग्ज़ाम हाल में बहुत सारे लोग आपसे आगे हैं, लेकिन टाइम के साथ कंप्लीट करिए। हाँ दोस्तों, प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ शार्प है। आप तुरंत जवाब दे दीजिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप हर दिन पढ़ाई करेंगे, हर रोज़ पढ़ाई करेंगे, हर हाल में पढ़ाई करेंगे। कुछ भी हो जाए आप पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे।
तो दोस्तों, सबसे पहले हम ईवीएस पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। और ये ईवीएस का ऐसा क्वेश्चन सामने आया है जो हर साल पूछा गया है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख रही हूँ। यूथ का है, यूथ कंपटीशन का है। ये क्वेश्चन मुझे ईवीएस में प्रीवियस ईयर में लगभग सारे पेपर में मिले हैं कि मध्य प्रदेश के 3 सीमा के अंतर्गत आने वाले राज्यों के नाम बताइए। और आप उसे देख पा रहे हैं। टाइम बहुत कम है, इसलिए अभी से ही हम प्रैक्टिस शुरू कर दे रहे हैं, इससे सब कुछ टाइमली हो जाए। तो हाँ दोस्तों, ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक टारगेट के साथ पढ़ेंगे कि आप आज कितना पढ़ेंगे और क्या पढ़ा। टीचिंग एग्ज़ाम के साथ सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ती हूँ, तैयारी करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं सिर्फ टीचिंग की ही तैयारी नहीं करती, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ। क्योंकि वैकेंसी कब आए दोस्तों ये पता नहीं है, तो उसके लिए अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो अभी मैं इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर है जो मैं सॉल्व कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं इसमें नाउन पूछ रहा है, आप देख पा रहे हैं। इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है, रोज़ थोड़ा थोड़ा समय निकालना पड़ता है। और आप सबको पता है दोस्तों कि अगर प्राइवेट जॉब है तो टाइम बहुत कम मिल पाता है और रेगुलर अपना काम करना ही पड़ता है। इसलिए चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए सफ़र में। कैसा है हमारा पूरा परिवार? मैं यशी, आपकी यशी बहुत अच्छी है और उम्मीद करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार, यूट्यूब परिवार बहुत ही अच्छा होगा और अपना खूब सारा ख्याल रख रहा होगा। ये घर के कपड़े थे जो थोड़े गंदे हो गए थे और मुझे इसको साफ़ करने थे, तो मैंने ये सोचा कि ये सारे काम मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ, इसलिए कर रही हूँ। सुबह सुबह काम ख़त्म हो जाता है तो पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है और साथ ही में जॉब के लिए भी निकलना पड़ता है। तो मैं शाम को आती हूँ, तो जब शाम को आती हूँ तो अब थोड़ा सा ठंडा कम हो गया है, ठंडी का मौसम है लेकिन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी शाम के टाइम कपड़े धोने में और सुबह सुबह सब काम निपटा देने में बहुत अंतर होता है। और बताइए कैसा है हमारा पूरा परिवार? कभी कभी ना अगर हमारा कोई एग्ज़ाम्स नहीं निकलता है ना दोस्तों, तो मन में एक उथल पुथल सा चलता रहता है। मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्या करें क्या ना करें, पढ़ें, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अब नहीं ये पढ़ेंगे, ऐसा बहुत कुछ चलता रहता है। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने कहा है, एक छोटी सी पंक्ति है जो कि हमें बहुत मोटिवेट करती है। वो पंक्ति ये है, जीवन पथ पर मुझे कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। वो कहते हैं, जीवन पथ पर मुझे कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। यदि मैं चाहूँ तो ये विशाल पर्वत भी मेरी प्रगति में बाधक नहीं बन सकता। तो गाइस, इस पंक्ति से मुझे यह सीख मिलती है कि परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और तकलीफ़ कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, अगर हम किसी चीज़ को ठान लें करने के लिए, तो कोई पर्वत भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकता है। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें तो करना ही होगा, क्योंकि जब अपना समय ख़राब होता है ना, तो कोई सपोर्ट नहीं करता, यहाँ तक कि अपने बोलते तक नहीं हैं। तो हमें ये सब खुद करने पड़ते हैं।
और इसके लिए हमें मुश्किल से लड़ना पड़ता है। परीक्षाएँ इतनी बड़ी नहीं होती, मतलब इतनी कठिन नहीं होती जितना कि हम सब समझ लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुश्किल नहीं होती, होती है, लेकिन उसका हम घर बना लेते हैं। अपनी काबिलियत, अपनी असीमित ऊर्जा को, पंखों को कभी खोलते ही नहीं, फैलाते ही नहीं, उड़ने की कोशिश ही नहीं करते। शायद हम भूल जाते हैं कि कैसे सब कुछ खोने वाला कैसे सब कुछ पा सकता है। बिना हाथ के लक्ष्य को भेदा जाता है, बिना पैर के पर्वत तक चढ़ जाता है। अपना सामर्थ्य झोंक के तो देखो। सो गाइस, मैं अभी इंग्लिश पढ़ रही हूँ। मैं वापस से शाम हो गई थी, आने के बाद मैंने थोड़ा-सा काम फिनिश किया और उसके बाद शाम को मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ लेती हूँ क्योंकि नींद भी नहीं आती अगर हम पढ़ते नहीं हैं तो। इसलिए इंग्लिश पढ़ रही हूँ और आज यहीं तक ब्लॉग बन पा रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मोटिवेट होते रहिएगा। तब तक के लिए